फैसलाबाद में सरकार रमजान बाजारों में मियारी अशिया खुर्दनोश फ्राहम करने में नाकाम। डी टाइप आयरन मार्केट बाजार में थर्ड क्लास अशिया की फरोख्त जारी। गले सड़े और सूखे फल और सब्जियां काउंटर्स की जीनत बन गए। सरप्राइज और इंचार्ज बाजार से गायब। तफसीलात देखिए मोहम्मद रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। ये रमजान बाजार है डी टाइप आयरन मार्केट, जहां गैर मेयारी अशिया खुरनोश की फरोख्त जारी है। गली सड़ी और सूखी सब्जियां रमजान बाजारों में बिकने लगी हैं। फल भी इंतहाई नाकिस क्वालिटी के गले सड़े फल स्टॉल्स पर मौजूद हैं। मक्खियों की बहुतात, बाजार में गंदगी का आलम है। सार्फिन के लिए बैठने का भी कोई बंदोबस्त नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर जफरुल्ला बाजार लगाकर दौरा करना ही भूल गए। इंचार्ज रमजान बाजार सुपरिटेंडेंट MCF अब्दुल रऊफ भी बाजार से गायब हैं। सरकारी बाबुओं के लिए एयर कूलर, नरम कुर्सियां भी, मगर खवातीन के लिए कुर्सियां मुयस्सर नहीं हो सकें और खवातीन जमीन पर बैठने पर मजबूर हैं। निजाम तो इदा ही है, कोई सहूलत वाला कोई सिस्टम नहीं है। वही चीज़ मार्केट से रेट तो वही इतने रेट है, कोई फर्क नहीं है। चीनी 2 रुपए का फर्क है सारा। परेशानी नमाज पढ़ के इधर आ गए भी चलो बाजारों नाल फिर आने तो हूँ वो कहते जी शनाख्ती कार्ड लैके आओ। लो एक थैला देना वा, 10 किलो का थैला वा, आओ जाओ फिर इस रौले। पसमानदा इलाके के रमजान बाजार की जानिब किसी अफसर की कोई तवज्जो नहीं। जरूरत इस अमल की है कि जिला इंतजामिया ताज़ा फलों और सब्जियों की वाफर मिकदार सार्फिन के लिए मुहैया करे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आगे बढ़े और अभी आपको बताएं, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तहकीकाती अराजी पर कब्जे का मामला। एरिया इंचार्ज की साबिक सूबाई वजीर ख्याल कास्तरू और दीगर के खिलाफ दरख्वास्त जमा। कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी मुलाजमीन को संगीन नताइज की धमकियां, इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात भी लगाए गए। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्तरू की सरपरस्ती में बासर इलाका मकीनों ने ज़रई यूनिवर्सिटी की तजर्बाती काश्त के लिए मुख्तस अराजी पर नजरें जमा ली। सरकारी अराजी पर तनसीबात को नुकसान पहुँचाने और यूनिवर्सिटी मुलाजमीन को संगीन नताइज की धमकियाँ देने का भी इल्जाम। एरिया इंचार्ज मोहम्मद यार ने साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्तरू और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में साबिक वजीर ख्याल कास्तरू और दीगर 100 अफराद के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाई गई है। 8 अप्रैल को हम 5:45 बजे के करीब हमें इतला मिली कि यहाँ पे कुछ लोग आए हैं जो कि आके यहाँ पे ट्रैक्टर्स उन्होंने चलाए हैं। हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको भी तबाह कर रहे हैं। हमारा जो वाटर चैनल और जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको तबाह कर रहे हैं। दरख्वास्त में सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने और सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम लगाया गया है। लैंड यूटिलाइजेशन ऑफिसर मोहम्मद आसिफ राय का कहना था साबिक वजीर ट्रैक्टर समेत आए और जगह पर तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। यूनिवर्सिटी हुकाम गवर्नर की मंजूरी के बगैर अपनी अराजी को तालीमी मकासद के अलावा किसी को नहीं दे सकते। अदालत ने हुक्म इम्तनाई दे रखा है, जिसके बावजूद इलाका मकीनों ने जमीन हथियाने के लिए दावा बोला है। हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हमने देखा कि 2 ट्रैक्टर विद फ्रंट ब्लेड जो हैं वो काम कर रहे हैं। हमने उनको रोकने की कोशिश की और साथ ही पुलिस को भी 15 पे इतला दी। पुलिस भी आ गई और हमने सारा पुलिस को बताया। पुलिस ने भी उनको रोकने की कोशिश की लेकिन वो लोग रुके नहीं हैं। दरख्वास्त में साबिक चेयरमैन मोहम्मद अली अंसारी, राना आबिद, आफ्ताब अहमद हाशमी, आबिद नोनी, हाजी कासिम अंसारी, अबूजर गफारी, राना नुमान, खालिद जावेद और शाहिद को भी नामजद किया गया है। दरख्वास्त के मुताबिक नामजद मुलजिमान ने ज़रई यूनिवर्सिटी की अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। लालगा में शेखन केनाल रेस्ट हाउस पर पटवारी मलिक इरफान हैदर पर मुबैना तशद्दुद। झगड़ा केनाल रेस्ट हाउस पर दही मराकज माल का दफ्तर बनाने पर शुरू हुआ। पटवारी मलिक इरफान हैदर का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड छीन लिया गया है और कत्ल की धमकियां भी दी गई। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। तो उसके अंदर आज जो लालियां शेखन के अंदर जो दही मरकज माल है उसका दफ्तर बनाया गया था शेखन केनाल रेस्ट हाउस में, तो वहाँ पर जो मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है मलिक इरफान हैदर पटवारी को। मलिक इरफान हैदर पटवारी का कहना है कि यहाँ पर अवाम के मफाद के लिए जो दही मरकज माल है उसको बनाया गया था ताकि जो ज़रई लोग हैं, जो ज़रई ज़मींदार हैं, उनके जो इंतकालात हैं वहाँ यहाँ पर दर्ज हो सकें। लेकिन दूसरी जानब जो महकमा अनहार के मुलाजमीन हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर बगैर इजाज़त के जो दही मरकज माल है वो बनाया गया है और हमारे जो अहले खाना है उनको जब्त कोब किया गया है। तो दूसरी जानब दोनों घरों की तरफ से इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मलिक इरफान हैदर पटवारी का कहना है कि जो SDO है महकमा अनहार ज़ुहैब, उन्होंने नाजायज तौर पर जो सरकारी जमीन है उसको ठेके पर दे रखा था और उसको सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा था उनकी जानिब से। तो उनकी जो रिपोर्ट है वो बनाई गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इसको वजह अनार करार देते हुए कहा कि मुझे मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सरकारी जो रिकॉर्ड है वो भी छीन लिया गया और कत्ल की धमकियां दी गई हैं। इस वक्त जो थाना मोहम्मद वाला पुलिस है वो वहाँ पर मौके पर मौजूद है और दोनों घरों की जानिब से
درخواستیں جو ہیں وہ دائر کر دی گئی ہیں، اور جو محکمہ انہار کے ملازمین ہیں انہوں نے محکمہ ریونیو کی جانب سے اس کو غیر قانونی اقدام قرار دیتے ہوئے احتجاج اور یہاں پر جو محکمہ ریونیو کے خلاف جو نعرے بازی بھی کی ہے۔ عصمت بلوچ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد پنجاب حکومت کی جانب سے تیلدار اجناس میں اضافے کے لیے اقدامات، نمائشی پلاٹوں کی کاشت کے لیے درخواستیں طلب کر لی گئی، اخراجات پنجاب حکومت کی جانب سے ادا کیے جائیں گے، 20 اپریل تک درخواست جمع کروانا ہوگی۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، بتائیے گا۔ جب بات کریں پنجاب حکومت کی جانب سے تیل دار اجناس کے فروغ کے لیے اہم منصوبہ سامنے لایا گیا اور اس سلسلے میں نمائشی پلاٹس درکار ہیں۔ جو بھی تیل دار اجناس لگانا چاہتا انہیں وارڈز دیے جائیں گے 15,000 روپے فی پلاٹس کے حوالے سے۔ تو انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ محکمہ زراعت کے دفاتر میں اپنی درخواستیں جمع کروا دیں، اور جو بھی 12.5 ایکڑ زمین رکھنے والے لوگ یہاں پر اس اسکیم میں حصہ لینا چاہیں گے وہ عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ چنیوٹ میں ضلعی انتظامیہ نے گندم خریداری مہم کا آغاز کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد ارشد کے ہمراہ کسانوں میں باردانہ بھی تقسیم کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر فضل عباس نے ڈپٹی کمشنر کو سینٹرز پر انتظامات، خریداری اور باردانہ کی تقسیم اور رجسٹریشن بارے بریفنگ بھی دی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بابر منیر سے۔ جی بابر منیر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ بالکل جی، آج سے ضلع میں جو باردانہ ہے اس کی ترسیل جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، جس میں آج پی آر سینٹر چنیوٹ کا وزٹ کیا گیا ڈپٹی کمشنر محمد عاصم جاوید کی جانب سے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد ارشد بھی ان کے ہمراہ ہیں، انہوں نے پی آر سینٹر چنیوٹ کا جو ہے وہ وزٹ کیا، اور جو فضل عباس یہاں پر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہیں انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ بھی دی ہے۔ اسی سلسلے میں ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آج سے باقاعدہ باردانہ کا اجرا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، کتنا ٹارگٹ ہے اور کس طرح اسے اچیو کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسٹرکٹ چنیوٹ کا ٹارگٹ جو ہے وہ 50,000 میٹرک ٹن ہے۔ اس میں ہمارے پاس 5 سینٹرز ہیں، 2 چنیوٹ میں اور 2 لالیاں میں اور ایک جو ہے بوانہ جامعہ آباد میں ہے۔ اور جہاں تک ٹارگٹس کو اچیو کرنے کا ہے تو اس میں ہم نے پرچیز کمیٹی بھی بنا دی ہوئی ہے اور مانیٹرنگ کمیٹیز جو ہے وہ بھی بنا دی ہیں، جس میں کسانوں کے نمائندے بھی جو ہے نا وہ شامل ہیں۔ ہم نے ان ہاؤس اپنی میٹنگز کی ہیں، اس کے علاوہ ہم جو ہے گروورز کے ساتھ بھی میٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے ٹارگٹس کو اچیو کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ضلع سے ہم باہر گندم کو نہیں جانے دے رہے۔ چیک پوسٹیں ہم نے اسٹیبلش کر لی ہیں، وہاں پہ ریونیو، پولیس اور اسی طرح سے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جو ہے نا آفیشلز موجود ہوں گے، جو کہ انشور کریں گے کہ کسی قسم کی گندم جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سے باہر نہیں جا سکے۔ انشاءاللہ ہم اپنے ٹارگٹس کو میٹ کریں گے۔ بالکل جی، آج سے باقاعدہ باردانہ کا جو ہے وہ اجرا شروع ہو گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ ہر صورت جو بابر منیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ کو بتائیں، فیصل آباد میں پارکنگ مسائل حل نہ ہو سکے، پارکنگ کمپنی کا ریونیو بھی بڑھ گیا مگر پارکنگ پلازوں کی تعمیر کی طرف توجہ نہ جا سکی۔ تاجر برادری بھی پریشان، کہتے ہیں پارکنگ مسائل کی وجہ سے کاروباری طبقہ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ شہر میں پارکنگ مسائل کا حل ممکن نہ ہو سکا، پارکنگ کی وجہ سے مسائل پیدا ہونے لگے، ٹریفک نظام کا متاثر رہنا سر فہرست ہے۔ 8 بازاروں میں پارکنگ پلازوں کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے پارکنگ کے سنگین مسائل ہیں، جس کی وجہ سے شہری اور کاروباری حضرات پریشان ہیں۔ سٹی کلاتھ بورڈ فیصل آباد کے جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ کا کہنا ہے کہ پارکنگ تاجروں کا درینہ مسئلہ ہے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ پارکنگ پلازا شروع ہوا مگر عرصہ دراز سے کام رکا ہوا ہے، انتظامیہ کو چاہیے پارکنگ مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ مگر کیا کریں، ہم حکومت کو بار بار یقین دہانی کراتے ہیں، وہ ہمیں یقین دہانی کراتی ہے کہ ہم پارکنگ پلازے بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مگر پارکنگ پلازوں کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ چنیوٹ بازار کے باہر ایک پارکنگ پلازا بننے جا رہا تھا مگر وہ بھی سیاست کی نظر ہو گیا اور وہ بھی ابھی تک نہیں بن سکا۔ تاجروں نے پارکنگ مسائل کے جلد حل کا مطالبہ کر دیا تاکہ شہری 8 بازاروں میں خریداری کے لیے آسانی سے گاڑیاں اور موٹر سائیکل پارک کر سکیں۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ فیڈمک کے نئے بورڈ کی پہلی میٹنگ چیئرمین ظفر اقبال سرور کی زیر صدارت ہوئی۔ سی ای او سمیت تمام ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ سی ای او کی جانب سے بریفنگ بھی دی گئی۔ پلاٹ منسوخی کے مسئلے سمیت نئے گریڈ اسٹیشنز کی منظوری بھی زیر بحث آئی۔ تفصیلات دیکھیے محمد بلال ڈوگر کی اس رپورٹ میں۔ فیڈمک کے نئے بورڈ کا پہلا اجلاس منعقد کیا گیا۔ چیئرمین فیڈمک ظفر اقبال سرور کی زیر صدارت اجلاس فیڈمک آفس میں ہوا۔ ڈی سی فیصل آباد علی شہزاد، سی ای او فیڈمک منظر جاوید، صدر چیمبر آف کامرس عاطف منیر، سینٹرل چیئرمین پی ایچ ایم اے شہزاد اعظم خان، جی ایم رانا یوسف، مقصود احمد، ساجد یوسفانی، رانا شہزاد، کلاش گروپ کے فرق زمان، عاصم فرق، معاذ محمود شریک ہوئے۔ 2 گریڈ اسٹیشن ہم نے جو ہے انرجائز کیے تھے میرے ہی ٹینور کے اندر
में, और एक 40 MMCFD गैस लाइन जो कंप्लीट हो चुकी है और अक्टूबर 22 में वो ऑपरेशनल भी हो जाएगी, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। पहले बोर्ड इजलास में पुराने प्लाट्स मनसूखी समेत एनर्जी जरूरत पर बातचीत की गई। नए ग्रिड स्टेशन के क्याम की मंजूरी की गई, जो कि तीसरा ग्रिड स्टेशन होगा। प्लाट्स मनसूखी पर तमाम नए बोर्ड के सामने चेयरमैन ने शिकायत रखी। बोर्ड की जानिब से इस मसले को संजीदा लेते हुए जल्द हल करने और इंसाफ के मुताबिक करने पर जोर दिया गया। चेयरमैन फेडमिक जफर इकबाल सरवर का कहना था, बिजली का पहले भी मसला नहीं, लेकिन मजीद दस्तयाबी यकीनी बना रहे हैं। 200 मेगावाट तक बिजली फेस्को भी हमें देने जा रहा है। इस वक्त जो कैंसिलेशन ऑफ प्लॉट्स है और वो एक बड़ी प्रेशर भी है शहर में, तो उसके ऊपर हमारी डिस्कशन हो रही है और आज इंशाल्लाह इस बोर्ड के अंदर उसको एड्रेस किया जाएगा और उम्मीद है कि हम इसके ऊपर एक कमेटी फॉर्मेट करके जल्दी इस मैटर को हम क्लोज करें। प्लाट मनसूखी के मामला पर भी चेयरमैन ने जल्द मुस्बत इकदाम करके इसको मुकम्मल करने की नवीद सुना दी है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। महकमा तालीम का स्कूल्स की हालत बेहतर बनाने और बच्चों के तालीमी नुकसान का अजाला करने का फैसला। CEO एजुकेशन अली अहमद सियान की ज़िलाई अफसरान और स्कूल सरबराहान से मीटिंग। सरबराहान को स्कूल की हालत बेहतर बनाने के लिए अपनी अपनी तजावीज़ जमा करवाने की हिदायत भी की। इस पर बात करते हैं मोहम्मद जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन फारूक रशीद ने आज फैसलाबाद का विजिट किया। इस दौरान स्कूल्स में जो कमियां कोताहियां सामने आई उनको देखने के लिए, उन रिजर्वेशंस को दूर करने के लिए CEO एजुकेशन अली अहमद सियान ने DOs और डिप्टी DOs से मीटिंग की, जिसमें मुख्तलिफ एजेंडा ज़ेर बहस लाए गए। स्कूल्स में नाज़रा कुरान पढ़ाने के हवाले से आज विजिट हुए थे, उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको डिस्कस किया गया और उसके अलावा लर्निंग लॉस जो कोविड में हुआ उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इस सारे पर बात की गई। CEO एजुकेशन अली अहमद सियान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कि आज विजिट भी हुआ एडिशनल सेक्रेटरी का बाद में और कुछ नाजरा कुरान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। अक्सर स्कूल में सिपारे मौजूद नहीं थे, अक्सर में वहाँ पर पीरियड्स प्रॉपर नहीं पढ़ाया जा रहा था। उसके साथ दूसरा यहाँ पर आज मीटिंग में डिस्कशन हुई लर्निंग लॉस के हवाले से, क्या क्या तजावीज़ सामने आई हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फ़ारूक रशीद साहब के विजिट के दौरान ये तो किसी स्कूल में नहीं है कि वहाँ पर कुरान पाक को एज ए नाजरा या तर्जुमा के साथ नहीं पढ़ाया जा रहा, लेकिन कुछ ऐसी डिस्क्रिपेंसीज जो हैं वो देखने में आई जिसमें बाज़ बच्चों के पास सिपारे नहीं थे या उनको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही थी। तो इसके ऊपर फिर हमने वहाँ पर मौजूद हेड जो हैं और टीचर जो हैं उनको बाकायदा तंबीह भी की और गाइड भी किया और बेसिकली उनका मकसद तो ये था कि ये देख सकें कि क्या कुरान पाक जो है उसको एज ए सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया जा रहा है, लेकिन विज़िट के दौरान फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उनकी सुधार के लिए भी की जाती हैं। दूसरा, उसी विज़िट के ऊपर जो हमारी ऑब्जर्वेशंस थी, ना सिर्फ कुरान पाक नाजरा पढ़ाने के हवाले से बल्कि और भी स्कूल्स के अंदर ऑब्जर्वेशन आती हैं, वो मैंने DOs के साथ डिप्टीज़ को ये शेयर की हैं ताकि उनके दोबारा विज़िट में ऐसी सूरत हाल ना हो जिसमें थोड़ा बहुत सफाई के इश्यूज़ थे, कोई डिसिप्लिन के इशू थे या ख़ुद से हेड्स की कुछ अंडरस्टैंडिंग के इशू थे। तो इस हवाले से जो है वो आज ही फिर हमने सोचा कि प्रॉपर तरीके से DOs के ज़रिए जो है उसको ब्रीफ करके आगे भेजा जाए। और दूसरा, लर्निंग लॉस के हवाले से क्या सजेशन सामने आ रही हैं? लर्निंग लॉस के हवाले से चूँकि मैं इसकी जो टेक्निकल कमेटी है इसका मेंबर हूँ SCD में, तो वहाँ भी हमारी मीटिंग हुई थी। तो मैंने यहाँ हमारे जो सीनियर लोग हैं जिसमें हमारे DOs भी थे, तो हमने अपने फैसलाबाद के हद तक हम किस तरीके से इसको प्लान चाक आउट कर सकते हैं और गवर्नमेंट का अगर हमसे कोई थोड़ी बहुत कंसल्टेंसी मांगती है तो हम क्या उसमें अपना इनपुट शामिल कर सकते हैं। तो इस हवाले से आज हमारी पहली मीटिंग हुई है और नेक्स्ट एक हफ्ते के बाद हम दोबारा मीटिंग करेंगे, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि जिन बच्चों का कोरोना की वजह से या किसी भी वजह से अगर लर्निंग लॉस हुआ है तो हम किस तरीके से उसको पूरा कर सकते हैं, कौन से तरीक़ाकार हो सकते हैं, उन पर आज यहाँ पर बहस हुई है। तो बिल्कुल लर्निंग लॉस के हवाले से डिस्कस किया गया। एक हफ्ते बाद दोबारा मीटिंग होगी और तमाम DOs, डिप्टी DOs और जो जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका।